नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। फिलोसॉफी ऑफ इमोशंस हमारे अधिकांश निर्णय तर्क लॉजिक से नहीं बल्कि छिपे हुए इमोशन ट्रिगर और बायो केमिकल रिएक्शन से संचालित होते हैं। इस वीडियो में सिखाया गया है कि भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि वेपनाइज हथियार बनाना चाहिए, जैसे गुस्से को मेहनत और डर की तरक्की के सूचक कंपास के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अंततः यह वीडियो हमें अपने इमोशंस का गुलाम बनने के बजाय उसका मास्टर बनने का व्यवहारिक मार्ग दिखाता है, ताकि हम जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। 3 विशेष प्रश्न है, पूरा देखने के बाद आप कमेंट में लिखें। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ एक वकील की तरह काम करता है? दूसरा है, आपका लॉजिक केवल आपके इमोशन फैसले को सही ठहराने का बहाना बनाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? तीसरा है, डर आपका दुश्मन है या आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक? आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? उसी में आपकी ग्रोथ छिपी है। आपके जीवन का यह कौन सा डर है जिसे आप अब अपनी ताकत बनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। तो क्या भला बोला था, यानी जज इमोशन है जो तुरंत फैसला कर देता है गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब कंट्रोल करते हो तुम्हें डरना लगे। देखो, एक आदमी दुकान पर जाता है, वह घड़ी खरीदता है। इमोशन कहता है यह घड़ी ले ले, पहन कर तो स्मार्ट लगेगा। लोग डिसीजन वही हो गया। अब लॉजिक एक्टिवेट होता है, अच्छी क्वालिटी है, सालों साल चलेगी, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच, वो घड़ी ईगो ने खरीदी, क्वालिटी का तो बाद में एक्सक्यूज बना। रिलेशनशिप में भी यही होता है। तुम किसी इंसान को पसंद करने लगते हो, क्यों? बिकॉज तुम्हें उसके साथ अच्छा फील होता है। बस डिसीजन हो गया। अब लॉजिक बोलेगा वो बहुत केयरिंग है, इंटेलिजेंट है, मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर कल वही इंसान तुम्हें इग्नोर कर दे तो वही दिमाग बोलेगा वो एरोगेंट है, मेरे लायक नहीं है। मतलब लॉजिक बदलता है, इमोशन नहीं। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी तुम्हें सिखाती है सोच समझ कर डिसीजन लो, लेकिन तुम्हारे सारे डिसीजन पहले ही हो चुके, सोच समझ कर नहीं। एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हें लगता है तुम प्लान बना रहे हो, लेकिन असल में तुम इमोशनल ड्रिवन पैटर्न रिपीट कर रहे हो। अब सवाल उठता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इंसान इमोशन फ्री हो सकता है? नहीं, इंसान मशीन नहीं है, लेकिन इंसान अवेयर हो सकता है। अवेयरनेस का मतलब है जब भी कोई डिसीजन लो, खुद से पूछो क्या चॉइस मैंने सच में लॉजिक के ली है या इमोशन पहले से फैसला कर लिया। जैसे अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या सच में यह बिजनेस काम करेगा या मैं बस जल्दी अमीर दिखना चाहता हूँ? अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो तो वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप कुल्ला पंखे ऑर्डर करें चाहते हो, खुद से पूछो क्या सच में यह बिजनेस काम करेगा या मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो तो पूछो, क्या सच में हेल्थ इंप्रूव करना चाहता हूँ या बस बॉडी दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ? यह सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि सच यह है कि तुम्हारे 80% डिसीजन दूसरों को दिखाने के हैं, खुद के जॉब चाहिए। तो स्वागत है आपका फिलोसॉफी ऑफ इमोशन ध्यान योगी मोटिवेशन में। दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। खुद में बोझ चाहिए, क्यों? पैसे और रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट इसके सोसाइटी से तुम्हें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, दूसरों की नजरों के लिए
तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है। क्यों डालनी है बताओ, जवाब में लिखो लाइक्स और वैलिडेशन के लिए। यानी तुम्हारी जिंदगी रिमोट दूसरों के हाथ में है और तुम इल्यूजन में हो कि मैं लॉजिकल हूं। लेकिन सच्ची ताकत तब आएगी जब तुम इस इल्यूजन को पहचान लोगे, जब तुम एडमिट कर लोगे कि हाँ, मेरा पहला डिसीजन हमेशा इमोशन से होता है, और फिर कॉन्शियसली सोचेंगे कि क्यों वो इमोशन सही दिशा में है या नहीं। अपनी ही बात करो, मेरा वीडियो आज अपलोड हुआ है, इसमें कितने मिलेंगे लाइक, कमेंट, शेयर? 1000। कितने? 1 लाख व्यूज। यही सदगुरु या जिसका तुमने पहले बड़ा नाम सुना है अखबार टीवी में, तो उनको 50 लाख व्यूज मिलेंगे। यही है इमोशंस का खेल। इमोशन तुम्हें फाइव देता है, लॉजिक तुम्हें उस रास्ता देता है। लेकिन अगर फायर ही गलत दिशा में है तो लॉजिक से तुम्हें तेजी से बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो लेसन सिंपल है, तुम्हारा दिमाग सर्वेंट है, मास्टर नहीं। मास्टर तुम्हारा इमोशन। और जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम पूरे लॉजिकल इंसान हो, तब तक तुम अकेले ही इल्यूजन रहोगे। चैप्टर 2, इसे ध्यान से सुनिए, द स्लेव ऑफ इमोशंस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी इमोशन के गुलाम। किसी को गुस्सा कंट्रोल करता है, किसी को डर, किसी को प्यार। तुम सोचते हो कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। हकीकत यह है कि तुम्हारा पूरा कैरेक्टर, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी तुम्हारे इमोशन की कैद में। इसलिए इमोशन से बाहर बैठ जाओ, तुम्हारे इमोशन के कैद में पड़िए। सोचो जरा, लोग सिर्फ तुम्हें गुस्से से एक पल में अपना घर, अपना रिश्ता, अपनी इज्जत तक बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग डर की वजह से बड़े बड़े मौके हाथ से निकाल जाने देते हैं। तो कितने लोग मुंह में इतने फंस जाते हैं, मुंह में सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन फिर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, रियली थिंकिंग आती है कि हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। रियली अगर तुम स्ट्रेंथ इतनी फ्रेजाइल है कि एक व्हाट्सएप का ब्लू टिक तुम्हारी नींद उड़ा देता है, तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, स्लेव हो। हाँ, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है कि किसी की इग्नोर करने भर से तुम्हारी सेल्फ वर्थ गिर जाती है, तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक हो। और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी सेलो है कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए दुनिया से, तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, बस एडिक्टेड हो दूसरों के अप्रूवल के। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि तुम इमोशन को आइडेंटिटी समझ बैठे हो। गुस्सा आया तो कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, डर लगा तो कहते हो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता, प्यार में पड़े तो कहते हो यही मेरी जिंदगी है। लेकिन सच ये है कि तुमने खुद को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारी पूरी थिंकिंग, तुम्हारे एक्शंस के गुलाम में लोग रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लो, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन चाहे अगर फेल हो गया तो बस यही, तुम रुक जाते हो। और यहाँ लॉजिक कहता है कोशिश करने से सीखोगे, बढ़ोगे, शायद सक्सेस भी हो जाओ। लेकिन तुमने किसकी सुनी, डर की या जस्टिफाई की? तुम करने लगते हो अभी यही टाइम नहीं है, पैसा कम है, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सच यह है कि तुम स्लेव हो उस डर के। अब रिलेशनशिप में देखो, तुम जानते हो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम मोह में पड़े हो, अटैचमेंट ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम कहते हो वो बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। फिर भी तुम वही गलती रिपीट करते हो, क्योंकि तुम उस मोह के गुलाम हो। गुस्सा भी यही करता है। गुस्से का गुलाम इंसान सोचता है कि पावरफुल है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा उसकी वीकनेस का प्रूफ है। पावरफुल इंसान वो है जो खुद पर कंट्रोल रख सके। लेकिन ज्यादातर लोग गुस्से के एक स्पार्क से फट पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं।
लेकिन जब तक डैमेज हो चुका होता है, इमोशंस इंसान को ड्राइव जरूर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को ड्राइवर समझता है जबकि स्टीयरिंग इमोशंस के हाथ में है। इमेजिन करो, कार चल रही है, तुम पीछे बैठे हो, इमोशंस ड्राइवर है, गुस्सा एक्सीलेटर करता है, डर ब्रेक लगाता है और मोह स्टीयरिंग घुमा देता है। हाँ, तुम सोचते हो कि डेस्टिनेशन तुमने चुना है, लेकिन असल में तुम पैसेंजर हो। अब सवाल यह है कि क्या इमोशंस बुरे हैं? लिखो कमेंट में। नहीं, इमोशंस जरूरी है, लेकिन गुलामी किसी की भी जहर होती है। तुम्हें इमोशंस को समझना है, कंट्रोल करना है, यूज करना है, ना कि उसका स्लेव बनना है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं है जिसे इमोशंस ना आते हो। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जिसने इमोशंस आते हैं लेकिन फिर वो उसे कंट्रोल कर सकता है, उसका गुलाम नहीं बनता। दोस्तों, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो कमेंट करें, और अगर आप न्यूज और विज्ञापन पॉडकास्ट इंटरव्यू में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमें कॉल करें। हर बार जब तुम वही सही चॉइस करते हो, तुम्हारा दिमाग नई वायरिंग बनाता है। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। यही पॉइंट है, ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है, ना पैसे से, ना लोगों से, ना आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लाइक्स से। अंदर से आती है ताकत, अंदर से, इमोशंस को कंट्रोल करने की चॉइस से। हाँ, अब सवाल ये नहीं कि तुम्हें इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी में कौन सा रोल निभा रहे हो, रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने का या रिमोट हाथ में रखने वाले मास्टर का। याद रखो, हर सुबह तुम एक नई जिंदगी शुरू करते हो और हर दिन तुम्हें ऑप्शन मिलता है, या तो रिपीट मोड पर वही पुराने रिएक्शन जी लो, या फिर कॉन्शियसली नया गेम खेलो। लोग जब तुम्हारी कामनेस देखेंगे, शांति देखेंगे, तब तुम्हारा पावर महसूस करेंगे। सब पूछेंगे तुम इतने डिफरेंट कैसे बन गए, और उस वक्त तुम मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने मिरर बदल दिया है, तुमने गुलामी छोड़ दी है, तुमने गेम पकड़ लिया। और यही है चॉइस, राइट चॉइस, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। चैप्टर 8 दी मास्टरी का मतलब है इमोशंस को दबाना नहीं है, क्योंकि दबाने से वो जोर से बाहर फटते हैं। हाँ, मास्टरी का मतलब है डायरेक्शन देना। गुस्सा आया, मत सोचो ये बुरी चीज है, ये फ्यूल है, हाँ, पेट्रोल की तरह। अगर तुम इसे बेकार जला दोगे तो सिर्फ धुआं मिलेगा, लेकिन अगर उसे फ्यूल को दोगे तो तुम्हें स्पीड देगा, ताकत देगा। गुस्सा तुम्हें बताता है कि यहाँ कुछ बदलने की जरूरत है। बस फर्क इतना है कि या तो तुम चीजें तोड़ते हो। डर का तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर एक कंपास है। ये हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है जहां तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी है। अगर किसी भी काम से डर लगता है तो वही तुम्हारा असली ट्रेजर है। स्टेज पर बोलने से डर मतलब वही तुम्हारी असली ताकत अनलॉक होगी। बिजनेस स्टार्ट करने से डर लग रहा है, मतलब वही तुम्हारी फ्रीडम छुपी है। डर को सुनो, भागो मत, क्योंकि वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। सैडनेस, लोग इसे कर्ज समझते हैं, लेकिन सैडनेस एक अलार्म है। ये बताती है कि तुम्हारी जिंदगी वही मिसचेव हो रही है। शायद तुम गलत लोगों के बीच हो, शायद तुम गलत रास्ते पर हो, शायद तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो। सैडनेस की आवाज दबाओगे तो अंदर का सिस्टम स्लो पॉइजन बन जाएगा, लेकिन अगर उस अलार्म को सुनकर एक्शन लोगे तो तुम नई डायरेक्शन पकड़ लोगे। और हैप्पीनेस ये रिवार्ड है, ठीक है, सिग्नल है कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन ध्यान रखना, हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन मत बनाओ, क्योंकि अगर हैप्पीनेस को पकड़ने दौड़ोगे तो वह भाग जाएगी। हैप्पीनेस सिर्फ साइड इफेक्ट है, तब है जब तुम्हें पता है कि बस रास्ते का बोनस है, मैंने चीज को तुम्हारी ग्रेथ है। हाँ, अब पिक्चर, गुस्सा फाइन फ्यूल, डर कंपास, सैडनेस फाइन, हाँ सैडनेस भी फाइन है और डर है कंपास, अलार्म है।
हैप्पीनेस रिवार्ड है। अब ये मैपिंग समझ आ जाती है तो गेम पलट जाता है। अब तुम इमोशंस के गुलाम नहीं, उसके मास्टर डॉक्टर बन जाते हो। बाकी लोग पैनिक करेंगे, तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे, बाकी लोग ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक थ्रू लाओगे तुम। यही है असली मास्टरी और यही वो स्टेज है जहां जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। किताब का अंत हमें एक ब्रूटल सच दिखाता है। इस वीडियो का अंत, जिंदगी तुम्हारे इमोशंस को इग्नोर नहीं करती, वो हमेशा मिरर बनकर तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। अगर तुम अंदर से ब्रोकन टूट चुके हो तो बाहर की दुनिया भी टूटे हुए पीसेज जैसी लगेगी। हाँ, अगर तुम अंदर से स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, मास्टर हो तो दुनिया भी तुम्हारे कंट्रोल में दिखेगी। योगी का फाइनल मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। तुम्हें अपनी इमोशंस के मास्टर बनना ही पड़ेगा और तुम बन चुके हो, ऐसा ही सोचो। क्योंकि अगर तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। यानी एंड में मैं आपको बताता हूँ कि मास्टरी कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल है। जो ये स्किल सीख लेता है वो अनरीचेबल बन जाता है। मतलब कि अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो लोग लिख देंगे, और लोग लिखेंगे तो तुम उस कहानी के कभी हीरो नहीं बन सकते। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी ग्रुप में शेयर करें। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। कल तक तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। कमेंट में मेरा नाम लिखकर 10 लोगों को शेयर कर देना। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिका देश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ बिल्कुल। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाउस फॉर रेंट